नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। सहाबा ने इसकी मेहनत और मशक्क़त को देखकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता तो कितना अच्छा होता। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये अपने छोटे बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है तो ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा, अगर ये अपने बूढ़े वालिदैन के लिए मेहनत कर रहा तो ये भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा, और अगर ये अपने नफ्स की पाक दामनी के लिए मेहनत कर रहा है तो ये भी अल्लाह के रास्ते में है कि ताकि मुझे किसी से मांगने की जरूरत न पड़े। लेकिन अगर ये दिखावे और माल जमा करने की मेहनत कर रहा है तो ये शैतान के रास्ते पर है। तबरानी और नसाई में ये रवायत मौजूद है, और ये हदीस इस बात को वाज़ह करती है कि जो शख्स अपने वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए और खुद की जरूरियात पूरी करने के लिए मेहनत और मशक्कत करता है, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। हलाल कमाई और खुद कफील बनना इस्लाम में जिहाद के दर्जे का अमल है। अगर कोई शख्स मालो दौलत के घमंड और दिखलावे और नाजायज तरीकों से कमाई करेगा तो वो शैतान के रास्ते में शुमार होगा। यह हदीस इन तमाम लोगों के लिए तसल्ली का पैगाम है जो मेहनत और मशक्कत के साथ अपने घर वालों की कफालत के लिए जिस इलाके, जिस शहर और जिस मुल्क में काम कर रहे हैं। ये वाज़ह करती है कि मेहनत कश इंसान की जदोजहद भी अल्लाह की राह में शुमार होती है, कि वो आदमी, वो इंसान ऐसा है जैसे कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, बशर्ते कि नीयत दुरुस्त हो। इस खुशफहमी में न रहे कि ठीक है जी मैं अल्लाह के रास्ते में हूँ लिहाजा नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, रोजे रखने की जरूरत नहीं है। नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे, अमाल भी करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स परदेश में अजनबी सरजमीन में फौत हो जाए वो शहीद के बराबर है। इब्न माजा में यह रवायत मौजूद है। अल्लाह परदेश में फौत होने वालों की हिफाजत फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के मुसाफिरों की हिफाजत फरमा और इनके परदेश में वफात पा जाने पर रहम फरमा। ये मुस्नद अहमद में रवायत मौजूद है। और जन्नत में एक खास मकाम भी हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूर दराज जमीन में अपने घर और वतन से दूर फौत हो जाए इसके लिए जन्नत में एक बाग तैयार किया जाता है। मुस्नद अहमद में यह रवायत मौजूद है, जो शख्स परदेश में मेहनत मजदूरी, हिजरत या किसी और मकसद से गया हो और वहां इसकी वफात हो जाए तो ये एक अजीम सआदत है। इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, इसका अजर अल्लाह के जिम्मे हो जाता है और वह शहीद के दर्जे के करीब पहुंच जाता है। अल्लाह इस पर खास रहम करम फरमाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स परदेश में फौत हो जाए जबकि इसके पास न माँ हो, न बाप हो, न कोई रिश्तेदार मौजूद हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे फरिश्तों मेरे इस बंदे पर रहम करो क्योंकि दुनिया में इस पर किसी ने रहम नहीं किया था। अल-मुअज्जमुल औसत यानी तबरानी में ये रवायत मौजूद है। तो हदीस का मफहूम क्या है? खलासा कलाम फजीलत के परदेश में वफात पाने वाले को अल्लाह ताला अपनी खास रहमत में ले लेते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह खुद इस पर रहम फरमाएगा। ये अल्लाह की कुर्बत का जरिया है क्योंकि वो तन्हा, गरीबुल वतन और बेसहारा दुनिया से रुखसत हुआ। अल्लाह ताला इसका अजर खुद अपने जिम्मे लेता है। हदीस में मुसलमानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अस्सलामु अलैकुम।